जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले नंबर सिस्टम के पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी एग्जाम में एसएससी, बैंक, पीओ, ये सारे रेलवे में ये असिस्टेंस जो होता है उसमें पूछा गया है, एएसए में पूछा गया है। सारे के सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और सारे अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम आते देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, तथा वर्गों का योग कितना है, 369 है। तो संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है, आप ऑप्शन के अनुसार भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर ऑप्शन से आप नहीं बनाते हैं तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, दो धनात्मक संख्या का अंतर कितना है, इतना है, और योगफल का वर्ग का योगफल इतना है। तो इस तरह के संख्या में दो ऐसी संख्या लीजिए जो क्या कर, जिसका घटाने पर हमको 3 आना चाहिए और उन दोनों संख्याओं को वर्ग करते हैं तो दोनों संख्या वर्ग जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 369। ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइंड को लगाना है। तो क्या करना है, हम दो संख्या लेते हैं, दो संख्या कौन कौन लेते हैं, तो एक लेते हैं 15 और एक लेते हैं 12, है ना। तो 15 और 12 अंतर निकाल दीजिए, अंतर कितना, 15 और 12 को घटाएंगे तो कितना आता है, 3। 15 और 12 को घटाते हैं तो 3, है ना। अब 15 का स्क्वायर कीजिए और 12 का स्क्वायर कीजिए, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 225, और इसका आता है 144, है ना। इन दोनों पे जोड़ दीजिए तो कितना आता है, 369। इसका मतलब कि दोनों संख्या ठीक है, जो हमने लिया 15 और 12 ये दोनों ठीक है। तो योग कर दीजिए, क्या बोला है, योग। योग कितना होगा, 15 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा, 27। यही हमारा आ गया आंसर, 15 प्लस 27 का ये आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कहता है दो संख्याओं का योग कितना है, 22 है, तथा वर्गों का योग 404 है। तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। संख्याओं का योग कितना है, 22, और वर्गों का योग कितना है, 404। तो इसमें ऐसे दो संख्या लेंगे जिसका योग करने पर 22 आ जाए और उसके वर्ग का योग करते हैं तो 404 आ जाए, है ना। तो इसमें आप ऐसी संख्या लीजिए, दो संख्या अगर आप ले लेते हो, दो संख्या में लेते हैं 20 और क्या लेते हैं 2, है ना। तो 20 आप प्लस 2 योग करते हैं, योग करेंगे तो 20 प्लस 2 कितना, 22, यानी एक संख्या मिल गया। और इसका वर्ग करते हैं, वर्ग, है ना। तो 20 का वर्ग करेंगे तो 400 और 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 2 का वर्ग करने पर तो कितना आता है, 4। अभी दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, 404। तो बोला है, तो यानी दोनों हमारा समीकरण क्या कर सब्स्टिफाई कर रहा है। तो कहता संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल कर दीजिए, कितना हो गया, 20 गुने 2 तो कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40 हो गया हमारा आंसर दोस्तों। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्या, तो विषम संख्या यहाँ एक दोस्त फॉर्मूला होता है कि n विषम संख्या, n प्राकृत विषम संख्या का योग कितना होता है। तो n का मान यहाँ क्या दे रहा है, 20 दे रहा है ना। n क्या विषम संख्या, तो इसका क्या होता है, योग जो होता है, योग जो होता है n स्क्वायर होता है, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 400। यही हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट कहता है कि 3 के क्रमागत गुणजों का योग 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए। 3 के गुणज यानी वैसे संख्या जो 3 से गुना हो जाए, यानी 3 से भाग लग जाए, है ना। तो 3 के गुणज में आना चाहिए वो संख्या, और उसका योग करते हैं 90 होता है। तो कौन कौन सी सबसे बड़ी संख्या निकालना है, क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या होगा। तो हम लेते हैं, तो 3 में 33 ले लेते हैं, ये क्या लेते हैं, 30 ले लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, 27 लेते हैं। ये तीनों का योग कीजिए, है ना। 33 प्लस 30 प्लस 27, तो 7 3 कितना हो गया, 10, और 3 3 6 और 6 और 2 8 1 9, यानी 90 आ गया, है ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला, क्या आ गया, देखिए आगे ना 90। तो हमें लेना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए 33 है। तो क्या हो जाएगा, 33 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होता है, सबसे छोटी संख्या क्या बोलता है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या अगर बोलता तो कितना आ जाता, सबसे छोटी संख्या था 27, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है।
तीन क्रमागत सम संख्या यानी सम संख्या 2 4 6 को बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है सम संख्या कहलाता है। तो कहता है कि तीनों के ना 3 के क्रमागत होना चाहिए, है ना, 3 क्रमागत है, सॉरी 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना 48 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो इसमें कौन कौन से हम सम संख्या ऐसे ले सकते हैं जो क्या कहता है, तो 48 है। तो हम कोई ऐसे संख्या लेते हैं, तो कौन कौन से संख्या ले लेते हैं, तो मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या बोलता है तो 3 संख्या लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, 16 लेते हैं, है ना, 16। कौन कौन से संख्या ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि 12 लीजिए, 14 लीजिए, 16 लीजिए, 6 4 10 10 दोबारा नहीं होना, तो हम क्या लेते हैं 14 लीजिए, 16 लीजिए और 18 लीजिए। 8 से 14 14 4 18, है ना, 18 1 2 3 1 4, देखो तो आ गया 48 आ गया। तो 3 संख्या ले सकते हैं। और सबसे बड़ी संख्या क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बोला। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन है, 14 है, क्या बोला 18, तो 18 हो गया। अगर इसमें बोलता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या हो जाता, 14 हो जाता। सबसे छोटी संख्या 14 हो जाता। अगर इसको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उस तीनों का गुणनफल क्या होगा, तो तीनों संख्या क्या कर देना, गुणा कर देना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब करें, तभी तो हम जैसे छोटे टीचर आगे बढ़ेंगे, तभी तो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे और मेहनत ज़्यादा करेंगे, बेहतर से भी बेहतर देने का प्रयास करेंगे, है ना। इसलिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।